बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सबकी मोहब्बत और इनकरेजमेंट से मुझे मेरी बड़ी हौसला अफजाई हो रही है और इससे मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी मज़ीद बढ़ गई है और बढ़ती जाती है विद एवरी पासिंग डे कि मैं आपके सामने पूरी कोशिश करूँ कि दुरुस्त हक़ाइक़ आपके सामने रखे जाएँ। और जैसे रोज़ कहता हूँ मैं, मेरे ओपिनियन से आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं। जो डेवलपमेंट्स हैं वो ज़रा आपके सामने रख लेते हैं। एक ट्वीट की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, फिर एक लॉ फर्म है इंग्लैंड की, उसकी तरफ से भी की गई कि इमरान खान साहब के केसेस के अंदर एडवाइस करने के लिए, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन जो कि केसी हैं, किंग्स काउंसिल हैं, उनकी खिदमात हासिल की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ये ट्वीट की गई। उसके बाद से जो तमाशा लगा और फिर पाकिस्तान के अंदर वो एक सारा एक पूरा इतना गुस्सा, गमो गुस्सा है लोगों के अंदर, और फिर उसको सियासी जमातों ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की, बयान आ गए, सब कुछ हो गया। आपको ये भी बताएंगे कि जो जेफरी रॉबर्टसन है, इनकी खिदमात ही क्यों ली गई हैं इमरान खान की जानिब से, ये कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये तो बहुत सा कुछ इनके बारे में चीज़ें बताई भी जा चुकी हैं, आपको अवेलेबल भी हैं, लेकिन कुछ बातें आपको बताऊंगा। हाँ, जो आप ज़्यादा जानना चाहेंगे वो ये कि इमरान खान साहब के केसेस पाकिस्तान के अंदर हैं, तो हमारे उन दोस्तों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, मैं सिर्फ ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा कि ये काम कैसे करता है। यानी कि अगर इमरान खान साहब के मामलात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे तो क्या पाकिस्तान के ऊपर वहाँ से किया गया कोई भी हुक्म बाइंडिंग होगा, नहीं होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है क्या, वो काम किस तरह करता है, उसकी जजमेंट किस सूरत में आती है, उसका स्टेटस क्या होता है, ये आपके सामने रखूँगा आज के इस पूरे माहौल के अंदर। और ये कि कुछ बातें जो कि हमारे मुल्क में हम ओवर रीड कर रहे हैं, या जो मारूज़ी हालात हैं उनको देखते हुए बहुत से जो तज्ज़िये तबसरे हम करते हैं या चीज़ों को देखते हैं, इस वक्त हालात बन क्या रहे हैं, और इलेक्शंस के हवाले से भी कुछ अहम ख़बरें हैं वो आपके सामने शेयर करूँगा। और होने क्या जा रहा है, इरादा क्या है और होने क्या जा रहा है, ये आपके सामने मैं अपनी मालूमात की बिना पर कुछ चीज़ें रखूँगा। कुछ अहम मामलात हैं, जैसे ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा की बिल आखिर वो अब जो दूसरा टेररिज्म का केस था उसके अंदर भी उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल हो चुकी है। मेरे ख़्याल में अब शायद उनके लिए मामलात थोड़े से बेहतर हो जाएं, लेकिन एहसास ज़िम्मेदारी उनको भी होना चाहिए कि जो उनकी तरफ से कहा गया वो कितना गलत था। और मैं आपको मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चले, जो बहुत उसका अपर टियर है वो तो ठीक है, लेकिन आप तनकीद भी कर दें, चलें आपने कर दी, लेकिन असर मैंने आपको कहा था कि उन लोगों के ऊपर क्या होता है जिनकी फैमिलीज़ के अंदर शुहदा होते हैं, या वो लोग जो कि इस वक्त बॉर्डर के अंदर या रिमोट एरियाज़ के अंदर पाकिस्तान की दिफा के लिए मौजूद है। आपने देखा कल नॉर्थ वज़ीरिस्तान में मेजर शहीद हुए, सर्विंग मेजर, सरगोदा से उनका ताल्लुक़ था, एक सिपाही ने जामे ने शहादत नोश किया। अब ये वो चीज़ें हैं जिनका इम्पैक्ट क्रिएट होता है। मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि जब बहैसियत सहाफ़ी आप बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या रियलिटी मिलती है, क्या आपके सामने आता है। सबसे पहले अब पहले तो ये बात है जी कि इमरान खान साहब के केसेस यहाँ पर हैं, फौरी तौर पर जहन में ख्याल आता है कि ये क्या इंग्लैंड में एक वकील को क्यों। देखिए, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के 6 ऑर्गन्स हैं, उनमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक ऑर्गन है। यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस काम करता है अक़वाम मुत्तहिदा के पूरे चार्टर के मुताबिक, और अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले के तरीके से ही काम करता है और उसके नीचे काम करता है, उसके 6 ऑर्गन्स में से एक है बेसिकली। और ये उसी सूरत में काम कर रहा है क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्टेबल है, सबको पता है वो क्या है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो प्रिंसिपल सीट है जिसे हम कहते हैं, या उसका हेड क्वार्टर, वो नीदरलैंड्स में है, हेग में। और वहाँ पर मुतअद्दिद रियासतों के केसेस जाते हैं और बहुत से मामलात होते हैं, इंसानी हुकूक से मुतल्लिक केसेस जाते हैं जो किसी मुल्क के अंदर होते हैं, और फिर केसेस को वहाँ पर ले जाया जाता है। ख्याल तसव्वुर ये किया जाता है कि जब किसी स्टेट के अंदर उसको किसी भी शख्स को या किसी एंटिटी को इंसाफ नहीं मिल रहा तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ ज़रूरी है कि जो भी पार्टीज़ इसके अंदर जाएं वो एक्सेप्ट करती हों कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन है। जैसे पाकिस्तान मेंबर स्टेट है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, पाकिस्तान मेंबर है अक़वाम मुत्तहिदा का 1947 से, ग़ालिबन 30 सितंबर 1947 से।
तो उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा रहा है और अब भी है। लिहाजा पाकिस्तान बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उसकी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी जो जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सेप्ट करता है। अब ये मामलात वहाँ ले जाने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के केस वहाँ पर ले जाया जाएगा कि वहाँ अनलॉफुल उनकी डिटेंशन हुई है, यानी कि गैर कानूनी तौर पर उन्हें हिरासत में रखा गया है और ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रहा है इमरान खान के साथ। देखिए, इमरान खान साहब के केसेस के अंदर मेरिट पर मैंने कहा ना, आर्गूमेंट होता है नहीं होता, कितनी जान है वो बात की बात है, लेकिन कानून के तहत ही उन्हें सज़ा दी गई है तोशाखाना के अंदर। साइफर का केस एक कानून के तहत ही उनके खिलाफ बनाया गया है, उसमें उनको सज़ा होती है, वो बेल होती है, उनके एक्विट हो जाते हैं, यानी वो रिहा कर दिया जाता है उन्हें। ये भी एक कानूनी निज़ाम के तहत ही होगा। ये कोई ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर कोई आइडियल हम फंक्शनिंग डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारे में एक डेमोक्रेसी ज़रूर है। यहाँ पर एक जुडिशल सिस्टम है, कानून मौजूद है जिसके तहत मुख्तलिफ मामलात होते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें आगे चलती हैं। ये चीज़ आपके सामने रखनी ज़रूरी थी कि अब केस वहाँ पर ले जाया जाएगा और कहा जाएगा जी कि पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, इमरान खान के साथ ये हो गया, इमरान खान के साथ वो हो गया। वेयरएज़ इमरान खान की अब तो इमरान खान को तोशाखाना केस के अंदर आपको पता है उनकी सज़ा मुअत्तली हो चुकी है, साइफर केस के अंदर वो जुडिशल रिमांड के ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि मुल्क में किसी मार्शल लॉ के प्रोक्लेमेशन हो गई है और उसके बाद को ऑर्डर आया है कि इमरान खान को किसी जगह पर बंद कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, केस ले जाना वो और बात है। चलिए, ये तो होगी उसकी कानूनी एस्पेक्ट। लेकिन अब एक ये है कि वो जो बदबख्त सलमान रुश्दी था जो जहन्नुम वासिल हो गया, अब मुझे इस बहसीत एक पाकिस्तान, जारी बात है कोई भी मुसलमान दुनिया के किसी हिस्से में होगा, उसकी मोहब्बत, उसकी अकीदत, उसका उन्स और उसका ईमान ना सिर्फ ख़त्म नबूवत पर है, बल्कि उसकी जो मोहब्बत है, लामहदूद मोहब्बत है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से है। यकीनी तौर पर कोई ऐसा शख्स जिसने ऐसी गलीज़ कलमात या चीज़ कोई बातें लिखी हुई हों, उस शख्स से किसी न किसी किस्म की कोई हमदर्दी तो किसी को हो नहीं सकती, किसी पाकिस्तानी को या किसी मुसलमान को फॉर दैट मैटर। अब आम हालात में देखा जाए तो कोई भी वकील हो, अब ये जेफरी रॉबर्टसन है, ये एक प्रोफेशनल वकील है, इनकी सर्विसेज कोई भी हायर कर सकता है। प्रिंसिपल बात तो ये है कि इनकी सर्विसेज कोई भी हायर कर सकता है। जुलियन असांज ने की, सलमान रुश्दी ने भी की होगी और भी बतेरे लोगों ने की। बड़ा इलस्ट्रियस करियर है इन वकील साहब का, ये जो बैरिस्टर है। और इनकी बारे में ये है कि ये किंग्स काउंसिल है, एक होता है QC क्वींस काउंसिल, वो इनको बनाया गया गालिबन 1980 या 90 की दहाई के अंदर ही बने, इतने बड़े ज़बरदस्त। और इनकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस की वजह से इनको किंग्स काउंसिल का खिताब दिया गया। ये बहुत कम वकला को मिलता है बरतानिया के अंदर, यानी कि ये टॉप ऑफ द टॉप होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और इनके जो चैम्बर्स हैं ये बहुत ही एक्सपेंसिव लॉयर्स होते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत से क्लाइंट्स को, बहुत से केसेस के अंदर। ये ह्यूमन राइट्स मामलात के अंदर मुख्तलिफ इनके क्लाइंट्स रहे हैं। अब क्योंकि ये इन्होंने सलमान रुश्दी को भी एक मामले के अंदर उसके वकील ये रहे हैं, तो यकीनी तौर पर किसी भी मुसलमान का सेंटिमेंट तो उसके ऊपर होगा। अगर देखा जाए तो सलमान रुश्दी जाए जहन्नुम में, वो चला गया, इमरान खान ने जिस मर्जी को वकील करना है कर लें, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर की बात डिस्कस हो रही है तो लोग कहते हैं नहीं वही वकील क्यों। अब मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से ये पूछना चाहूँगा कि भाई यार, और भी बड़े बड़े वकला हैं, ठीक है ये बहुत अच्छे वकील होंगे, आप किसी और इतने ज़बरदस्त, अकेले वो जेफरी रॉबर्टसन तो नहीं है, और भी वकला होंगे। आप कुछ चीज़ों को तो ज़हन में रखिए कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इसका ब्लो बैक क्या आएगा। अब यकीनी तौर पर पाकिस्तान में लोगों ने फ़ौरन कहना शुरू कर दिया कि ये देखें जी, हम तो कहते थे ये यहूदियों की साजिश है, इमरान खान फलान है, ये वो। माज़रत के साथ मैं ये चीज़ें लोग कह देते हैं, मैं कहता हूँ जी आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी कहते रहे, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अकल के नाखून लेने चाहिए थे। वकील बहुत अच्छा होगा भाई, लेकिन कोई भी मुसलमान, कोई भी पाकिस्तानी इस चीज़ से हर्ट होगा कि जो शख्स सलमान रुश्दी का दफ़ा कर सकता है एक वकील, उसको ऑफ ऑल द पीपल इमरान खान साहब के लोगों को या उनकी पार्टी को इमरान खान का दिफा करने के लिए उसको क्यों एंगेज किया है। इसके ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं, लोगों को एक्सेप्ट नहीं होगा। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि उसूली तौर पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक वकील है। आज उसे इमरान खान एंगेज कर रहे हैं, कल उसे शायद पुतिन एंगेज कर ले या कोई अमेरिका उसे एंगेज कर ले, वो तो एक वकील है भाई। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानियों के, मुसलमानों के सेंटिमेंट जुड़े हैं, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ज़रा थोड़ा एहतियात करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं की।
अब चले नहीं की तो अब ये उनकी मर्जी है, लेकिन मैं कम से कम इस प्लेटफॉर्म से या किसी भी प्लेटफॉर्म से मैं तो किसी के ऊपर ना कोई फतवा लगा रहा हूँ, ना मैं समझता हूँ, ना मैं खुद को इस काबिल समझता हूँ कभी कि मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं किसी के ऊपर कोई फतवा लगा सकूँ। मैं फैक्ट्स आपके सामने मैंने रखती हैं। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैसे काम करता है वो मैंने आपके सामने रखती हैं। हालात मामलात क्या है मैंने आपके सामने वो रखती हैं। हाउ विल इट इम्पैक्ट, ये होता ये है कि बेसिकली ये केस इस तरह चलता है और इसकी जो जजमेंट जब भी चले आए वो फाइनल होती है फॉर बोथ द पार्टीज। और नॉर्मली ये होता है कि इन जजमेंट्स की जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आती है इनकी अपील वगैरह नहीं होती। सिर्फ ये कि समझने की हद तक या इंटरप्रिटेशन की हद तक आप उनसे दोबारा रुजू कर सकते हैं कि ये पार्ट जो आपने अपनी जजमेंट में लिखा है इसका क्या मतलब है, या ये क्या फलाने पे अप्लाई होता है नहीं होता। अपील वगैरह इनमें नहीं होती। लेकिन ये ऐसा प्रोसेस नहीं है जो फौरी तौर पर हो। हाँ, मैंने आपको बता दिया क्योंकि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है, उस मेंबरशिप की वजह से पाकिस्तान के ऊपर भी जो अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कोई हुक्म आता है, कोई चीज़ आती है, तो वो पाकिस्तान को भी मानना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर बता दूं कि ये आम बड़े ब्लेटेंट केसेस के अंदर होता है जहां बड़े ऑपरेशन हो, बड़े रिप्रेसिव रेजीम्स हों। पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल इस वक्त हालात ऐसे हैं, सख्ती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन आप बैकग्राउंड कम से कम इस बात को ज़हन में रखिए कि जो इमरान खान साहब की जमात ने का रहा है और जो 9 मई को हुआ है हमारे मुल्क के अंदर, वो भी एक अनयूजुअल से सर्कमस्टांसेस है। को के इमरान खान साहब को भी 9 मई वाले वाक़यात पे तो नहीं तहवील में लिया गया, अभी तो वो साइफर वाला मामला है जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आगे चल रहा है। तो शखाला वाला मामला करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत चल रहा था, तो चल तो वो सब कुछ कानून के तहत रहा है। ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ खाली कहने से नहीं होती, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ फिर साबित भी करनी होती है। जो अभी रिसेंट इमरान खान साहब की, देखिए कुछ चीज़ें काउंट करती हैं। उनकी बहन बाहर आई, उन्होंने कहा इमरान खान हाई स्पिरिट्स में है, उन्होंने कहा मुझे जेल के फंक्शन, जेल के रूटीन की आदत हो गई है। आपने उनके खाने की डिटेल्स देख ली हैं, क्या ये आम कैदी को मिलेंगी जो उनको मिल रही हैं? ये देसी चिकन पका हुआ और ये गोश्त और फलाना और हफ्ते में ये और ये अखबार और कूलर, ये ह्यूमन राइट वायलेशन है। आप साबित भी करना होगा ना, तो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके, या तो हो कि उन्हें पाबंद सलासल में एक फेंक दिया हो जैसे फिल्मों के अंदर होता है, और उनको जी फिर कोई पूछने वाला ना हो और उनको खाना भी ना मिलता हो, उनको बेड़ियों से जकड़ के रखा हुआ हो, उनको मारा पीटा जाता हो, फाइन। लेकिन वैसे तो किसी को अनलॉफुल डिटेंशन में भी रखना वो भी गलत है। लेकिन यहाँ पर तो बहरहाल कोर्ट्स मौजूद हैं भाई, ये अनलॉफुल, आप इसको चैलेंज ज़रूर करें, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बगैर किसी कानून के उनको सजा दी हुई है या डिटेंशन में रखा हुआ है या उनका जुडिशल रिमांड हुआ है, हुआ कानून के तहत है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लॉलेसनेस है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, वो उनके ऊपर है, वो अदालत में जाके कैसे केसेस का सामना या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर क्या होता है। ज़ाहिर बात है फिर पाकिस्तान को भी अपना डिफेंस करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेट के खिलाफ जाएंगे ना, इमरान खान अपनी रियासत के खिलाफ जाएंगे, तो फिर रियासत पाकिस्तान को भी एक वकील इंगेज करना पड़ेगा जो कि पाकिस्तान की पोजीशन को या रियासत पाकिस्तान की पोजीशन को डिफेंड करेगा जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। ये पूरे मामलात हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए। अब मैं ज़रा आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता दूं कि ये मामला ऐसा था, ज़रा इसके ऊपर डिटेल ज़रूरी थी आपके सामने रखनी। देखिए, बहुत चीज़ें ओवर रीड की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन को ये बाकायदा तौर पर पता है, उन्होंने कह भी दिया गया है कि भाई कोई इलेक्शन डिले डलू ज़्यादा नहीं करवाना। इलेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ 15 जनवरी से 10 या 15 फरवरी तक, इसके बीच में हो जाएगी। मैंने बड़ी डिटेल, मैंने अपनी तरफ से, जो बहसियत एक सहाफ़ी कोई भी करता है, हम सब करते हैं, मैंने अपनी कल इसके ऊपर रिसर्च की है, लोगों से बात की है, अपने सोर्सेस से बात की है, तो मुझे कहीं पर भी इम्प्रेशन नहीं मिला कि हाँ कोई किसी तरफ देख रहा है कि यार मैं उनसे पूछूंगा वो बताएंगे तो फिर हम इलेक्शन की डेट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इलेक्शन कमीशन तो ये कह रही थी कि हम, उन्होंने कुछ प्लान्स वगैरह भी चेंज किए हैं कि हम चाह रहे हैं कि डिलिमिटेशन और जल्दी चीज़ों को ज़रा हम वाइंड अप करें ताकि इलेक्शन की डेट हमें सर्टन आ जाए। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत तो अपना वो कर ही रहे हैं कि जी डेट मैंने देनी है, वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सूरत हाल है। एंड में मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि बहुत से लोगों ने पिछले दिनों कहा और ये नवाज शरीफ साहब अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है एस्टेब्लिशमेंट को, और बड़े हालात बीच में से इनके ख़राब हो गए हैं एस्टेब्लिशमेंट से। मरीम नवाज शरीफ साहबा तो किसी सूरत नहीं हो सकता, और जी ये बड़ा मुश्किल है इसके लिए, PMLN के लिए फ़लान। मैं जो अगेन मैं आपको कहूँगा, PTI का पता नहीं है। ऐसी सूरत हाल में ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है वो आपके सामने है, और क्या इलेक्शन वाले दिन क्या होती है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन PMLN के कोई हालात ख़राब नहीं है। PMLN की इस वक्त 5 उंगलियां की में है, और कोई इस्टेब्लिशमेंट से उन्हें कोई ख़तरा नहीं है, ना कोई रेड सिग्नल है। याद रहे
कि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, मैं अब दोबारा बता रहा हूँ। बाजवा साहब के वक्त से मियाँ नवाज शरीफ साहब, यानी कि उनके मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो वक्त है पिछले साल जुलाई अगस्त के बाद से लेकर अब तक, मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से वापस नहीं आए। कोई रुकावट नहीं है उनको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, बाजवा साहब के होते हुए भी नहीं थी, अब भी बिल्कुल नहीं है। और ना ही मरीम नवाज शरीफ के ऊपर किसी ने लकीर फेरी हुई है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने आपको एक दफ़ा कहा था कि वक्त बदल जाता है। मोबाइल फ़ोन होता है ना, उसमें एक फ़ीचर होता है स्पीड डायल का, वो बड़ा जालिम फीचर है। यानी आप एक बटन प्रेस करते हैं तो आपकी स्पीड डायलिंग हो जाती है किसी एक नंबर को जो आपका फेवरेट नंबर होता है। पहले ताकतवर लोग किसी और के स्पीड डायल पर थे, आज किसी और के स्पीड डायल पर है। ये है पावर पॉलिटिक्स। ऐसे सब कुछ तब्दील होता है, ऐसे सब कुछ बदल जाता है। निगरान हुकूमत है, निगरान वज़ीर आज़म फरमाते हैं, काकर साहब मैं अगेन कहूँगा पढ़े लिखे बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, उनसे मुलाकात मेरी एक दो मुलाकातें हैं, नफीस, बहुत नफीस इंसान, लेकिन वो कहते हैं ये नॉन इशू है इन्फ्लेटेड बिल्स। चलिए अल्लाह आपका भला करे सर, इन्फ्लेटेड बिल्स आपको लग रहा है नॉन इशू है, आप किसी को भेजें बाहर, लोगों से बात करें। और आपको लगता है कि सियासी जमातें इस्तेमाल हो, सियासी जमातों को लोग अब रेलिवेंट ही नहीं इस मामले में समझते। वो कहते हैं यार मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरा बिल ज़्यादा आ रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं एहतजाज करूँगा। अब आप इसका क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। आप सर्वे करवा लें इसके ऊपर, बल्कि मैं चाहूँगा कि हमारे मुल्क की जो लीडिंग एजेंसीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सर्वे कंडक्ट करवाती हैं वो सर्वे करवाएं। आपको पता चल जाएगा लोगों का सेंटिमेंट है क्या बिजली के बिलों के हवाले से। मैंने आपसे कहा था कि मैं हमारे कुलीग इमरान राज खान के हवाले से एक व्लॉग ज़रूर करूँगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसके हवाले से जो चीज़ें मैंने अपने सामने रखी हैं, जो मैं तलाश कर पाया हूँ, वो सब आपके सामने जल्दी रखी जाए। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द आपके सामने एक डिटेल रखी जाए कि हुआ क्या, गलती कहाँ हुई, अब क्या हो रहा है और आगे दुरुस्तगी कैसे मुमकिन है। उसके हवाले से आपके सामने मैं डिटेल लिखूँगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आपकी मोहब्बत का, आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।